नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बीजेपी के विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और उसमें एक कार्यकर्ता की मौत से आक्रोशित बीजेपी के तमाम विधायक, एमएलसी और पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि घटना की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने की भी मांग की गई है। क्या कुछ कहा गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और पार्टी के जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत के विरोध में बीजेपी ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। आपको बता दें कि शनिवार को भी सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा के बाहर सड़क पर उतरकर काफी देर तक मौन प्रदर्शन किया और दोपहर बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और कहा कि बीजेपी ने चार्ज सीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इस्तीफा, सरकार की तरफ से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर विधानसभा मार्च का निर्णय लिया था। इसी क्रम में विधानसभा मार्च शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज कराई गई है। राज्यपाल से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में अराजकता का माहौल है और आपातकाल जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ऐसे हमने मांग किया है कि बिहार में अराजकता का वातावरण घोषित आपातकाल है और सदन से सड़क तक ये जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया, आप कार्रवाई करें, न्यायिक जांच करावें और इन पर अंकुश लगावें। ये सरकार अब सत्ता में रहने के योग्य नहीं है, आप एक्शन लें। राज्यपाल ने सारी बातों को, सारी विधायकों, सारी सांसदों को बातों को सुना और सारी बातों को सुनने के बाद, सारी व्यथा को सुनने के बाद यहाँ उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगा जरूर करने का हम काम करेंगे, संभव होगा हम करेंगे। इसमें आप लोगों को चिंता करने का कोई विषय नहीं है। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधायक जीवन कुमार ने बताया कि राज्यपाल को पूरी घटना की विस्तार से जानकारी दी है और बताया गया है कि किस तरह से जानबूझकर जान लेने की नीयत से कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराया गया है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। विधानसभा मार्च के दौरान लाठियां चली, आंसू गैस चले, उस भगदड़ में उनकी मृत्यु हुई। ये सारे चीज और ये लोग पहले ही कह दिए पोस्टमार्टम के पहले कि उनको चोट नहीं लगी है। इसका मतलब है कि डॉक्टर को भी इंस्ट्रक्शन है कि रिपोर्ट गलत देना। राज्यपाल महोदय को एनडीए की ओर से हम सबों ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में विस्तार से कल के पूरे घटनाक्रम को हम सबों ने बताने का प्रयास किया है। उसमें एनडीए के हमारे अन्य जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो भी शामिल थे और सारी चीज़ों को विस्तार से हम सबों ने चर्चा की है कि किस प्रकार से बिहार की सरकार ने बर्बरतापूर्ण ढंग से कल के मार्च पर लाठियां चलाई है, वो भी लाठी हत्या के उद्देश्य से चलाई है। बहरहाल बीजेपी ने काला दिवस मनाते हुए आने वाले शनिवार को भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं लगातार बीजेपी अब आंदोलन करने का मन बना चुकी है। वहीं सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की मांग को लेकर राज्यपाल क्या कुछ कदम उठाते हैं। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए विवेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना स्टूडियो से गौतम जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रदर्शन करते हुए राजभवन पहुंचे और सिटिंग जज से मांग की जांच की मांग रखी है, और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे ललन सिंह हो या विजय चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कि लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से जरूरी था और कहीं से कोई अफसोस नहीं जाहिर किया गया है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज जरूरत थी। तो यानी इस मुद्दे को लेकर लगता है कि आने वाले दिनों में पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होगा।
जाहिर सी बात है कि अब टकराव तेज होगा, चुनाव का समय आने वाला है और इस समय से ठीक पहले एक अच्छा मुद्दा दोनों तरफ मिल गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मुद्दे को अब बहुत ही तेज़ी से सियासत में गर्माहट लाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष ये कह रहा है कि लाठी चार्ज की नौबत क्यों आ पड़ी, लाठी चार्ज की आवश्यकता क्या थी, क्या वो मुख्य वजह थी जिसकी वजह से लाठी चार्ज किया गया। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर पहले से ये प्लानिंग थी और तय किया हुआ था कि लाठी से प्रहार करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लेकिन सरकार की तरफ से अगर माने तो सरकार और जो प्रशासन है वो अपने फैसले पर अडिग है। वो साफ तौर पे कह रही है कि यदि आप हंगामा करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। तो इस पूरे मसले पर अब दोनों तरफ से सियासत गर्म हो गई। अब ये मामला सरकार से ठीक ऊपर राज्यपाल के पास चला गया। जैसा कि देखा आपने कि शाम को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, वो सब राजभवन मार्च करते राजभवन पहुंचते हैं और बारिश के बीच राजभवन में राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के साथ ही उनको एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन सौंपते हैं और इस ज्ञापन को सौंपने में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि बीजेपी की जो एलाइज पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, आरएलएसपी है, उसके अलावा पशुपतिनाथ पारस की पार्टी है, उनकी तरफ से उनके सांसद प्रिंस राज मौजूद होते हैं। तो अलग अलग दलों के नेताओं ने भी इस लाठीचार्ज की निंदा की है, घोर निंदा की है और कहा है कि यह सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हो और इस प्रदर्शन के लाठीचार्ज की गूंज पहले सदन में, पहले सड़क पे, फिर सदन में, फिर सदन के बाद अब महामहिम राज्यपाल के राजभवन में गूंज उसकी सुनाई पड़ी है और ये गूंज आगे भी जारी रहने वाली है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यह गूंज जो है आने वाले बिहार की नई राजनीति की सियासत को गढ़ेगा, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। एक बड़ी बात आज ये देखने को मिली कि लाठीचार्ज के साथ साथ अब जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जहानाबाद के जिस नेता, बीजेपी के जिस नेता की मृत्यु हुई है, उसके ऊपर भी अब सवाल उठने लगे हैं। मतलब अब देखिए ये राजनीति है जहां मौत पर भी किस तरीके से सियासत होती है, संवेदनाएं कितनी खत्म हो जाती है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सिर्फ राजनीति के आगे कितने असंवेदनशील हो जाते हैं नेता और किसी के मृत्यु पर किसी के परिवार के प्रति शोक जताने से पहले ये कहते हैं कि ये तो डाकबंगला चौराहा से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और वो लाठीचार्ज की वजह है ही नहीं। प्रशासन भी इस बात का दावा कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो ये बताता है कि वो डाकबंगला चौराहा से पहले ही वो रास्ता दूसरे रास्ते पे जाते हैं और वहाँ क्या होता है प्रशासन को नहीं मालूम। लेकिन प्रशासन के इस आरोप को बेबुनियाद ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी और जो सहयोगी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं, उनके पास फुटेज है, वो बताना चाह रही है कि किस तरीके से प्रशासन के लोगों ने दम भर लाठियों से प्रहार किया, माथे पे चोट लगी, जिसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल ले गया और वहाँ उनकी मौत हुई। अब सियासत हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके अंतिम संस्कार फतुहा में जाकर बहुत देर तक शोक संवेदना प्रकट की और इसके बाद सरकार की तरफ से देखिए, सरकार की तरफ से ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। देखिए पार्टी की लड़ाई अपनी जगह है। जनता से जब हमने कुछ पब्लिक से भी हमने बात की तो पब्लिक भी, बिहार की जो जनता है वो ये कहना चाहती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो व्यक्ति भी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, उनके लिए भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी है। लेकिन वो किसी पार्टी का है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो है। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो अब इस तरीके की चीज़ें आ रही है कि अगर आपकी पार्टी का है तो आप उसके प्रति संवेदना जाहिर करेंगे, अगर वो आपकी पार्टी का नहीं है तो आप किसी की मौत पर सियासत करेंगे। तो अब इस तरीके की जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं ये कहीं ना कहीं जो है संवेदनहीनता को दर्शाता है। और अब जनता भी, मॉनसून सत्र भी पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि ये जंगल राज रिटर्न्स 2 है और इसे लेकर लगता है कि अब बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि वो जंगल राज वाली जो लाइन थी, जो स्ट्रेटजी थी, उसे अब अमली जामा पहनाएगी।
देखिए, जंगल राज पार्ट 2 या पार्ट 3 ये विपक्ष कह तो रहा है, लेकिन ये सरकार की तरफ से अभी भी सुशासन का ही दावा किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि यदि आप सत्ता में थे तो सुशासन है और आप विपक्ष में चले गए तो आप जंगल राज की बात कहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, सब सारी चीज़ें तो वही हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन में आरजेडी के शामिल होने से सिर्फ जंगल राज की बातें नहीं कही जा सकती। रही बात मानसून के सत्र की, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मानसून का जो सत्र था वो 5 दिनों का था और आप अंदाज़ा लगाइए कि इन 5 दिनों में सरकार का सरकारी खजाने से 50 लाख रुपए से ज़्यादा खाली हो गया, सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया। इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा, इतना ताम झाम जो पिछले 5 दिनों तक विधानमंडल में देखने को मिला, चढ़ गया और कह सकते हैं कि स्वाहा हो गया। 50 लाख रुपए से ज़्यादा सरकारी खजाने का पैसा स्वाहा हो गया, कुछ नहीं हुआ। विपक्ष बिना, आज देखिए शून्यकाल चला, शून्यकाल जहां प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्ष और के तौर पे विपक्षी जो विधायक होते हैं, नेता होते हैं, वो सदन में अपने प्रश्नकाल, शून्यकाल के दौरान प्रश्न पूछते हैं, जनता के हितों से जुड़ा हुआ सवाल होता है, लेकिन बिना विपक्ष के ही सत्ता ने प्रश्नकाल को भी चला लिया। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि आज अंतिम दिन था, कम से कम इस बात का भी ख्याल रखते कि कम से कम 4-5 ऐसे विधेयक पास हो जाते जिससे जनता का भला होता, लेकिन चंद 5 से 10 मिनटों में देखिए, एक तो 11 बजे तक सदन स्थगित जैसे ही हुआ, उस पहले 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित किया गया। 2 बजे के बाद सदन को आगे अनिश्चितकालीन, यानी कि अनिश्चितकालीन स्थगित करना पड़ा और इस सदन के अंदर 2 बार ये कोशिश की गई कि सदन चले, मगर ना तो विपक्ष और ना ही सत्ता पक्ष, दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग थे। सत्ता पक्ष की तरफ से जो विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा था, सत्ता पक्ष देने को तैयार नहीं, और जिस सीबीआई और चार्जशीट के दायरे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं उसको गले लगा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ऐसे में अब बिल्कुल साफ है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं मांगने वाले हैं, विपक्ष की बेबुनियाद आरोपों को बता रहे हैं और विपक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि आखिर वो नीतीश कुमार कहाँ चले गए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते थे, जिनका भ्रष्टाचार से कभी नाता नहीं होता था। वो कहते थे कि ना हम कभी फंसाते हैं और ना किसी को हम ये कानून के घेरे में लाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब विपक्ष पूरी तरीके से 5 दिनों के सत्र में हंगामा ही हंगामा, और दोनों तरफ से, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई बार देखा आपने कि वेल के बाहर आकर के केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, मतलब आप बिहार की चिंता न करके केंद्र सरकार के खिलाफ अब आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में विपक्ष की सरकार है और यहाँ विपक्ष इसलिए परेशान है कि यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है। तो कुल मिलाकर के ये राजनीति का दौर है और पूरी तरह से चरम पर ये राजनीति है। बिहार की राजनीति इस वक्त पूरे चरम पर है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मानसून का जो सत्र है वो 5 दिन में पूरी तरीके से स्वाहा हो गया और 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही बात देखने ये होगी कि ये जो कड़वाहट, ये जो खटास है पक्ष और विपक्ष के बीच, वो क्या रंग दिखलाती है और इन तमाम आरोप प्रत्यारोप और इन सियासत का जनता पर क्या असर पड़ता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तय है कि करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन मानसून सत्र में न जन मुद्दों की बात हुई, न जनहित की कोई बात सामने आई, न किसी तरह की कोई चर्चा हो पाई। पूरी तरह से यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया।